साईं तुलसीदास जी भी नहीं लिख पाए। कहीं को कहीं कहीं प्रयाग प्रभावा, यहाँ के प्रभाव के, यहाँ के महत्व को तुलसीदास ने अपनी रचना में नहीं लिख पाए। तो अब हम आप इसकी क्या बयां कर सकते हैं। तो है जो स्नान करता है वो तो भाई नियम संयम का जो पालन करता है वो तो अति उत्तम है, लेकिन यहाँ पर रहने का महत्व है। 14 से जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से इतनी स्वच्छता है यहाँ कुंभ में। इसके पहले भी हम लोग यहाँ 11 से कर रहे हैं। 2011 से मैं कल्पवास यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था तो हर सरकार में थी, लेकिन जो स्वच्छता इस सरकार में बनी है वो कभी नहीं हुई है। पौष पूर्णिमा या 14 जनवरी से लेकर के शिवरात्रि तक का मेन पर्व है ये माघ का। कल्पवास के बारे में आप अधिकतर सुनते होंगे। कल्पवास क्या है, हम भी सुनते हैं। हमारे मन जिज्ञासु, कल्पवास को लेकर काफ़ी जिज्ञासु थे जानने के लिए। घूमते फिरते सेक्टर 6 में पहुँचे तो हमसे पंडित कौशाम्बी से चलकर आए काशी प्रसाद जी मिले, काशी प्रसाद पांडे जी। ये कल्पवास में है। इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि मैं कल्पवास में हूँ। इनकी अब हम समझेंगे पंडित जी से कि क्या होता है कल्पवास। कल्पवास कहा जाता है कि कल्पवास जो करता है 432 लगभग 432 करोड़ साल का पुण्य उसे प्राप्त होता है। तो ये जो पुण्य प्राप्त करने की जो क्रिया है जिसे कल्पवास कहा जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, कल्पवास के बारे में ही हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप एक कल्पवासी हैं। कल्पवास की क्रिया में आप लीन हैं। क्या होता है कल्पवास? कल्पवास जो है ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है और ये हर वर्ष आता है। जो है कुंभ जब मकर के सूर्य आते हैं तब उस समय ये मेला 1 महीना का 1.5 महीना का वो सूर्य के हिसाब से समय सीमा होती है, जिसमें कम से कम 1 महीना, उससे ज़्यादा 45 दिन है और भी समय लग जाता है। तो इसमें जितने भी एक गृहस्थ आश्रम से जितने भी लोग हैं सब आकर के 1 महीने यहाँ भगवान की भजन पूजा, गंगा माँ का स्नान, आरती, ये सब हम लोग करते हैं। यहाँ प्रातःकाल 4 बजे स्नान, उसके बाद अपना संध्योपासन जो भी करना है, हवन पूजा पाठ जो भी करना है। कल्पवास का सबसे बड़ा नियम ये होता है कि दिन में 1 बार अन्न का प्रसाद हम लोग लेते हैं, 1 बार केवल, और दोबारा कोई फलाहार करता है, कोई जिसकी जो व्यवस्था होती है। यही हमारे कल्पवास का नियम है। तो ये कल्पवास मतलब मैं जब पढ़ रहा था कल्पवास के बारे में तो पता चला कि 432 लगभग 432 करोड़ साल का ये पुण्य प्राप्त होता है। तो इसके पीछे का कुछ इतिहास क्या है, कुछ हमें समझाइए। इसके इतिहास का तो हमारे गोसाई तुलसीदास जी भी नहीं लिख पाए। कहीं को कहीं प्रयाग प्रभावा, यहाँ के प्रभाव के, यहाँ के महत्व को तुलसीदास ने अपनी रचना में नहीं लिख पाए। तो अब हम आप इसकी क्या बयां कर सकते हैं। हमारा धर्म क्षेत्र है, हम लोग यहाँ तपस्या 1 महीना जो है भगवान की भजन अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये हम लोग यहाँ पर जप तप करते हैं 1 महीना। 3 बार स्नान किया जाता है ऐसा भी हमने सुना। नहीं, 3 बार नहीं, 2 बार प्रमुख है। सुबह शाम हम लोग जो करते हैं यहाँ, केवल इस स्थान में आप पड़े रहिए 1 महीना, उसका भी महत्व है। जो स्नान करता है वो तो भाई नियम संयम का जो पालन करता है वो तो अति उत्तम है, लेकिन यहाँ पर रहने का महत्व है। ये जो हमारे यहाँ 45 दिन या 30 दिन या जो महीने का मेला है, हमारे वेदों में लिखा गया कि अगर 3 रात्रि आप नियम से यहाँ पर शयन करें, 3 रात्रि, मात्र 3 रात्रि, तो पूरे 1 महीने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। कुंभ या अर्ध कुंभ या महाकुंभ में? अर्ध कुंभ हो महाकुंभ, ये हर वर्ष मेला लगता है। मकर के जब सूर्य आते हैं, लिखें कि माघ मकर रवि गति यह सोई, तीर्थ सारे तीर्थ सारे देवता इसी धराधाम में यहाँ प्रयाग में आ जाते हैं। सारे तीर्थ यहीं पर रहते हैं, 1 महीना मकर के सूर्य में यहीं निवास करते हैं। उसी का हम लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए, समाज का कल्याण के लिए यहीं पर तपस्या का पूजन पाठ हवन करते हैं। क्या दिनचर्या और रहती होगी पंडित जी कल्पवास के दौरान? कल्पवास के दौरान यही दिनचर्या है। प्रातःकाल प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे स्नान करो, भगवत भजन जितना हो सके, उसकी कोई सीमा तो है नहीं भाई, जितना आपसे हो सके भगवान की पूजा भजन करो, संतों महंतों का दर्शन करो, दान पुण्य करो, यही यहाँ का महत्व है। तो ये कल्पवास कोई भी कर सकता है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग? वैसे
धर्म करने के लिए उम्र की सीमा तो निर्धारित नहीं है, लेकिन हमारे समाज में लोग कहते हैं कि जब चौथापन आ जाए, लेकिन उस समय कहाँ भजन हो पाएगी जब हम चल नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए हम मेला में आए, अब हमारे यहाँ से बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी हैं 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर हम चौथे पन में आएंगे तो हम कहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे उनका दर्शन के लिए। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है। जब आपके मन में भाव जागृत हो जाए तब से आप भजन करिए, तपस्या करिए, कल्पवास करिए, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इस बार के महाकुंभ को कैसे देखते हैं आप? ये तो अब इसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। इस बार का महाकुंभ क्या, 14 से जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से इतनी स्वच्छता है यहाँ कुंभ में। इसके पहले भी हम लोग यहाँ 11 से कर रहे हैं, 2011 से मैं कल्पवास यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन व्यवस्था तो हर सरकार में थी, लेकिन जो स्वच्छता इस सरकार में बनी है वो कभी नहीं हुई है। 2011 से आप कंटिन्यू यहीं पर प्रयागराज में ही करते जी, प्रयागराज में करते हैं। इस बार महाकुंभ की वजह से हम लोग यहाँ सेक्टर 6 पुल नंबर 17 पे हैं, और नहीं तो ज़्यादातर 1-2 के बीच में रहते हैं, संगम के पास। और अगले साल फिर वहीं पहुँच जाएंगे, जब चूँकि यहाँ विश्व के संत लोग आते हैं। पहले हमारे भारत के ही आते हैं हर माह में, लेकिन कुंभ में विश्व के संत आते हैं, तो उनके लिए जगह वहाँ छोड़नी पड़ती है हम लोग को। भाई अब हमारे यहाँ वो आए हैं तो उनके लिए हम लोग इधर चले आते, वो मेन स्थान पे उनको स्थान दिया जाता है। जी। तो ये कल्पवास की जो मतलब दिन फिक्स होता है क्या, 30 दिन, 42 दिन, 45 दिन? जी, इसका मेन है जिस दिन मकर सूर्य, जिसे मतलब 14 जनवरी के नाम से हम आप जानते हैं। हाँ, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से 1 महीना जब पूर्ण हो जाता है, जो हमारे बड़े बड़े अखाड़ा हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो सब बसंत के बाद यहाँ वही सूर्य के हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन हम जो कल्पवासी आते हैं गृहस्थ आश्रम के, जो लोग परिवार के जो साथ रहते परिवार के साथ या जो भी आते हैं कल्पवास करने, तो वो पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक अनिवार्य है, जो कि वैसे शिवरात्रि तक इसका मेन पर्व होता है। शिवरात्रि तक मेन पर्व होता है, लेकिन उसमें 5% आदमी जो है भक्त यहाँ रुकते हैं, जो कि हनुमान जी के किनारे जिनका स्थान मिला होता है। चूँकि यहाँ हम अकेले अगर रुकना भी चाहें तो नहीं रुक सकते हैं। भाई सारी पब्लिक जब सब चला जाएगा तो अकेले हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसलिए हम लोग चले जाते हैं। नहीं तो यहाँ जो है पौष पूर्णिमा या 14 जनवरी से लेकर के शिवरात्रि तक का मेन पर्व है ये माघ का। लेकिन हम कल्पवासी जो है पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक करते हैं, प्रतिपदा को अपने स्थान घर को चले जाते हैं। तो मतलब ये जो कल्पवास होता है कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, पूरी फैमिली के साथ ही होती है? नहीं नहीं, कोई फैमिली नहीं होती है। जैसे हम अकेले हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी है, बेटा है, जो भी है, तो भाई हम अगर यहाँ सब चले आएंगे तो घर में कौन रहेगा। तो यहाँ जैसे हम आते हैं तो हमारी पत्नी साथ में आएगी। मान लीजिए उसमें भी दिक्कत है कि भाई घर में कार्य करने वाले लोग नहीं हैं, खाना पीना बनाने खिलाने वाले, तो पत्नी भी नहीं आती हैं, वो भी बीच में 2-4 दिन के लिए। और परिवार और हमारा नात रिश्तेदार, जैसे हम यहाँ हैं तो सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब आते रहेंगे, स्नान करके गंगा जी का अपना जाते रहेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ कल्पवास करता हूँ मेरा पूरा परिवार यहीं हो 1 महीना, ऐसा कुछ नहीं है। अकेला भी किया जा सकता है? अकेले भी किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कल्पवास के बारे में जो भ्रांतियाँ थी आपने दूर की बखूबी। तो आप पंडित काशी प्रसाद जी को सुन रहे थे, काशी प्रसाद पांडे जी को, जो 2011 से लगातार कल्पवास पर हैं और कल्पवास करते हैं। हर साल मतलब जो 12 महीने होते हैं, 11 महीने अपनी पुरोहिती में रहते हैं और 1 महीने कल्पवास के लिए उसमें अपना सब कुछ, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूरत है।